मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि क्यूपिड दो रोमन देवताओं का बेटा था। उसकी माँ वेनिस जो प्यार और खूबसूरती की देवी थी और उसका बाप मार्स जो वार और इंसाफ का देवता था। क्यूपिड जिसका काम लोगों में प्यार फैलाना और इसकी हिफाजत करना था। क्यूपिड को साइकी से प्यार हो गया जो आत्मा की देवी थी। पर क्यूपिड की माँ वेनिस साइकी को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो इसकी खूबसूरती से जलती थी। इस तरह क्यूपिड को वेनिस ने साइकी से मिलने से मना कर दिया और इसके साथ मार्स भी वीनस की साइड पर हो गया। लेकिन साइकी जो क्यूपिड को दिल से चाहती थी अपने प्यार की भीख मांगने के लिए वेनिस के पास गई और इसकी बहुत सी इल्तिजा की तो वेनिस मान गई, पर कुछ शर्तों के साथ और कुछ नामुमकिन टास्क दिए तो साइकी मान गई। वेनिस ने सोचा था कि ये टास्क पूरे करते करते साइकी का काम हो जाएगा, पर साइकी ये तीनों टास्क पूरे करके महल की तरफ आ रही होती है, लेकिन कमजोरी की वजह से ये महल के बाहर ही गिर जाती है। क्यूपिड साइकी का प्यार देखकर इसकी मदद करने के लिए आता है और इसको उठाकर अपने तीर का इस्तेमाल करता है जिससे साइकी में ताकत आ जाती। लेकिन इस तीर में वीनस ने पहले ही जहर लगाया हुआ था जिसकी वजह से साइकी मर गई। ये देखकर क्यूपिड के दिल में अपने माँ बाप के लिए गुस्सा भर गया, साथ ही ये सब प्यार करने वालों को मारने लगा। क्यूपिड धरती की गहराई में चला गया जहाँ ये मौत के देवता के सामने आ जाता है। क्यूपिड इससे अपने माँ बाप से बदला लेने के लिए बोलता रहता है, लेकिन मौत का देवता क्यूपिड के जिस्म में शैतानी ताकत भर देता है जिसकी वजह से क्यूपिड और भी ज्यादा नफरत करने वाला बन जाता है और प्यार करने वालों का तो बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्यूपिड देवता को सही तरीके से हम धरती पर बुला सकते हैं ताकि ये बुलाने वाले की मदद कर सके और प्यार करने वालों को हमेशा के लिए तबाह कर सके। हम देखते हैं कि एक शख्स लड़की को डेट पर लेकर आया होता है। ये लड़की इसकी बातों से पक कर बहाने से वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाकर ये अपनी दोस्त को बोलती है कि ये यहाँ से भाग रही है क्योंकि ये आदमी बहुत ज्यादा पकाऊ है। इसी आदमी की बेटी यहाँ आ जाती है और बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अजीब सा बर्ताव करती है। साथ ही बोलती है कि मैंने क्यूपिड को बुलाया। इसका बाप इसको बाहर ले आता है और इसको सुनाने लगता है। तभी वो लड़की भी बाहर आ जाती है। ये लड़की इसको कहती है कि ये ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर आई है। अचानक से इस लड़की की आंख पर तीर लगता है। दोनों क्यूपिड को देखकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन क्यूपिड इन दोनों का पीछा करता है। ये आदमी अपनी बेटी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये बोलती है कि आपने मॉम को छोड़ दिया इसलिए। आदमी पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। ये कहती है कि वो मर चुकी है। क्यूपिड यहाँ आ जाता है। ये आदमी को पैर पर तीर मारता है और इसी तीर पर इस लड़की का सर मारता है और फिर इस आदमी का दिल निकाल लेता है। आगे हम देखते हैं कि एक लड़की कुछ स्पेल करके अपना ब्लड एक लड़के की पिक्चर पर लगाती है ताकि ये इसके प्यार में आ जाए। इसका नाम फे होता है। स्कूल में एक टीचर मिस्टर जोन्स को कहती है कि आपके स्टूडेंट के बालों में गम चिपक गई है। हम देखते हैं कि ये फे होती है और ये मिस्टर जोन्स को पसंद करती है जो कि इसका टीचर होता है। जोन्स बोलता है कि फे अगर तुम्हें एलिस और इसके दोस्त तंग कर रहे हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो फे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। ये बातें एलिस सुन लेती है। जोन्स एलिस को देखकर बोलता है कि तुम फे को परेशान करना बंद कर दो वरना तुम्हारा वैलेंटाइन का डांस रोक दूंगा। तो ये उल्टा इसको धमकी देती है कि आप पर मैं हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगा सकती हूँ। क्लास में एलिस का ध्यान स्टडी पर नहीं होता तो जोन्स इसकी क्लास ले लेता है। एलिस चोरी से जोन्स का सेल उठा लेती है। फे अपने दोस्त मैट को उस स्पेल के बारे में बताने लगती है जो इसने जोन्स पर किया होता है। फे कहती है कि मुझे लगता है कि अब वो मुझे चाहने लगे हैं। मैट कहता है कि यार तुम अपनी एज के लड़के को डेट करो ना। तो फे बोलती है कि ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसको मैं डेट करूं। घर आकर फे देखती है कि इसकी मॉम एलिस के डैड के साथ इंटीमेट हो रही है। फे अपनी मॉम को कहती है कि अगर डैड होते तो उनको कितना बुरा लगता और डैड के गुजरने के बाद ये पहला वैलेंटाइन है और आप मेरी क्लासमेट के डैड के साथ इंटीमेट हो रही हैं, इस वजह से वो मुझसे बहुत नफरत करती है। तो इसकी मॉम कहती है कि मैंने मूव ऑन कर लिया है और तुम भी मूव ऑन कर लो। इसी दौरान फे देखती है कि इसको रैंडम नंबर से मैसेज आता है जिससे इसको पता लगता है कि ये जोन्स है, पर असल में एलिस जोन्स के सेल से इसको मैसेज करती है और इससे बोल्ड पिक्स का बोलती है। फे इसको अपनी पिक्स भेज देती है। एलिस ये पिक्स अपने दोस्तों को दिखाकर कहती है कि अब आएगा मजा। मिस्टर जोन्स अपनी क्रश को रोज देता है। इसका नाम मिसेस ड्रेक होता है और ये इसको बताता है कि मेरा सेल चोरी हो गया है पर मैंने तुम्हें वैलेंटाइन विश किया था मेल पर। फे को अपने लॉकर में पेपर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि ऑफिस में मिलो इवनिंग के बाद, जो असल में एलिस ने लिखा होता है। एलिस और इसके दोस्तों के पास मिस ड्रेक आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा ग्रुप फे को लगातार परेशान कर रहा है और तुम उससे दूर रहो वरना तुम्हारा डांस का प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगी।
तो एलिस की दोस्त बोलती है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। एलिस बोलती है कि नहीं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। फे मैसेज करती है जॉन्स के सेल पर कि ये आ रही है, तो एलिस अपने दोस्तों के साथ इसी तरफ जाने लगती है। फे को हम जॉन्स के पास देखते हैं, ये इसको सीरियस करने लगती है। फे फिर इसको किस करती है, तो जॉन्स कहता है कि नो। एलिस ये सब रिकॉर्ड कर लेती है। फे बेचारी कंफ्यूज होकर यहाँ से चले जाती है। मिस्टर जॉन्स फे की इस हरकत के बारे में मिसेस ड्रेक को बताता है और ये बोलता है कि शायद उसको गलत फहमी हो गई होगी और शायद वो अभी नादान है। तो मिस ड्रेक बोलती है कि तुम हो ही इतने हैंडसम, हर लड़की तुम्हें अपना बनाना चाहती है। फे काले जादू की किताब देखकर कहती है कि ये जादू काम क्यों नहीं कर रहा। किताब खोलते हुए इसकी नजर समनिंग द लव डिस्ट्रॉयर पर जाती है और साथ ही ये मौत के देवता और क्यूपिड की तस्वीर देखती है। क्लास में एलिस की दोस्त सबको वैलेंटाइन कार्ड दे रही होती है जो स्टूडेंट ने अपने लवर के लिए लिखे होते हैं। फे को भी कार्ड मिलता है तो फे इस कार्ड को फाड़ देती है। एलिस की दोस्त लैपटॉप पर अपनी यूएसबी लगा देती है जिसकी वजह से बोर्ड पर जॉन्स और फे की किस वाली वीडियो चलने लगती है। जॉन्स ये देखकर शॉक हो जाता है और फे यहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आकर इसको अपनी बोल्ड पिक्स मिलती हैं जो इसने जॉन्स को भेजी होती हैं। एलिस इसका मजाक बनाने लगती है। फे इसको थप्पड़ मारती है, दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। मिस्टर जोन्स इन दोनों को रोकता है और जोन्स बोलता है कि एलिस तुम लोगों की अब पार्टी कैंसिल। लेकिन एलिस उल्टा इसको धमकी देने लगती है कि मेरे डैड लॉयर हैं, बहुत बुरा होगा। फे यहाँ से भागकर एक खाली रूम में आ जाती है और काले जादू की किताब से स्पेल करके मौत के देवता को बुलाती है। मौत का देवता इसके पीछे से बोलता है कि तुमने मुझे बुलाया, तुम मुझसे क्या चाहती हो। कहती है कि मैं प्यार को खत्म करना चाहती हूँ और स्कूल में किसी को भी इसका प्यार नहीं मिलना चाहिए। मौत का देवता कहता है कि मुझे यहाँ बुलाने की कीमत चुकाने के लिए तुम तैयार हो। फे कहती है हाँ। मौत का देवता बोलता है कि मैं प्यार को मिटा दूंगा, साथ ही कहता है कि तुम बताओ किसको सजा दिलाना चाहती हो। फे बोलती है कि स्कूल में मौजूद हर शख्स को। मौत का देवता कहता है कि तुम प्यार को खत्म करने का अंजाम जानती हो। फे जो गुस्से में होती है कहती है कि मैं प्यार का खात्मा चाहती हूँ। मौत का देवता कहता है कि मैं एक शैतान को भेजूंगा जो प्यार का बहुत बड़ा दुश्मन है और वैलेंटाइन के 24 घंटों में वो यहाँ से प्यार का नामो निशान मिटा देगा। और अचानक से मौत का देवता यहाँ से चले जाता है। आगे हम एलिस को प्रिंसिपल के पास देखते हैं जहाँ ये प्रिंसिपल के साथ बोंगियां मार रही होती है और अपनी गलती नहीं मानती। प्रिंसिपल बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, साथ ही कहता है कि आज तुम तमाम डेकोरेशन उतारोगी जो तुमने वैलेंटाइन डांस के लिए की थी। तो एलिस कहती है कि सारी टिकट्स तो सोल्ड हो चुकी हैं। प्रिंसिपल बोलता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त तमाम लोगों के पैसे रिफंड करोगे। मिस ड्रेक इन सबको कहती है कि आज तुम लोगों को डिटेंशन में रखा जाएगा। फिर मिस ड्रेक लीना के बारे में पूछती है तो इसकी दोस्त बताती है कि वो वॉशरूम में है। हम लीना को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ इसको अजीब सी आवाज आती है। ये नीचे से देखती है तो एक क्रीपी सा बंदा होता है जो कि क्यूपिड होता है। क्यूपिड बाहर से तीर चलाता है जिससे ये जख्मी हो जाती है। ये भागकर बाहर आती है लेकिन क्यूपिड इसको पकड़कर हार्ट शेप से इसकी स्किन निकालने लगता है। प्रिंसिपल फे को समझाते हुए बोलता है कि मारपीट की वजह से तुमको भी आज रात डिटेंशन में रखा जाएगा। जॉन्स फे को कहता है कि मेरे नंबर से तुम्हारे साथ किसी ने शरारत की है। प्रिंसिपल बोलता है कि हम उसे जल्द पकड़ लेंगे। मैट भी फे के साथ आता है डिटेंशन में। मिस ड्रेक इन सबको बोलती है कि सारी डेकोरेशन आज रात ही उतर जानी चाहिए। ये सब काम पर लग जाते हैं। इन सबको हार्ट शेप की मीट कुकीज मिलती हैं। सब इसको खाने लगते हैं। ये बोलते हैं कि ये लगता है ज्यादा जल गई हैं। इसी दौरान एलिस को इसके बीएफ की कॉल आती है तो ये बाहर जाने लगती है। मिस ड्रेक बोलती है कहाँ जा रही हो, वापस आओ। एलिस बोलती है कि तुम खुद कर लो अपना काम। मिस ड्रेक प्रिंसिपल को बोलती है कि एलिस डिटेंशन से बाहर चले गई है। प्रिंसिपल इसको आवाज लगाता रहता है। ये इसको रोकने की कोशिश करता है। एलिस अपने बीएफ को बोलती है कि जल्दी से कार स्टार्ट करो लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। इसी दौरान तीनों क्यूपिड को देखते हैं जो प्रिंसिपल को मार देता है। एलिस के बीएफ को भी ये जख्मी कर देता है। एलिस और उसका बीएफ दोनों स्कूल के अंदर आ जाते हैं। मिस ड्रेक जॉन से सेल लेकर पुलिस को कॉल करती है पर कॉल नहीं लगती। एलिस से इसके दोस्त पूछते हैं कि ये सब किसने किया। तो एलिस लंबे लंबे सांस लेकर कहती है कि उसके पर थे और उसने हम पर तीर से हमला किया। उसने प्रिंसिपल को भी मार दिया। फिर समझ जाती है कि इसका स्पेल सच हो गया। जॉन्स और ड्रेक एलिस के बीएफ को देखते हैं। जॉन्स बोलता है कि इसके जिस्म में जहर फैल गया है। एलिस और बाकी सब ऊपर चले जाते हैं। जॉन्स बोलता है कि अगर जहर इसके दिल तक पहुंच गया तो ये मर जाएगा। एलिस अपने दोस्तों को बोलती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। इसी दौरान स्क्रीन पर हार्ट बीट की वीडियो चलने लगती है। मैट और फे भी यहाँ आते हैं। ये देखते हैं कि क्यूपिड इनके सामने होता है। मैट इसको देखकर कहते हैं कि ये क्या बला है। फिर ये सब यहाँ से भागने लगते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि एलिस का बीएफ मर जाता है। क्यूपिड एक टीचर को जख्मी कर देता है। फे इसको बचाने की कोशिश करती है तो क्यूपिड मैट को भी जख्मी कर देता है। ये सब यहाँ से भाग जाते हैं। क्यूपिड इस टीचर को मार देता है। एलिस को काले जादू की किताब मिल जाती है जो कि फे की होती है।
ब्रिट भागकर वॉशरूम में आ जाती है जहां क्यूपिड इसको मिलता है। क्यूपिड इसको रोज देता है, वो भी इसके गले में घुसाकर, जिससे ये वहीं पर मर जाती है। मैट के हाथ में जहर तेजी से फैल रहा होता है। इसी हालत में मैट कहता है कि वो कार्ड मैंने भेजा था और मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूँ, लेकिन फे कहती है कि मैं तो तुम्हें अपने भाई की तरह मानती हूँ। तो अचानक से ये दोनों किसी की आवाज़ सुनते हैं। ये वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते हैं जिसमें लीना की लाश होती है और इसकी स्किन निकली होती है हार्ट शेप में। मैट बोलता है कि मतलब वो मीट लीना का था। इसी दौरान जॉन्स और ड्रेक यहाँ आते हैं और इन दोनों को लैब में ले जाते हैं। एलिस बोलती है कि ये सब तुमने किया। फे बोलती है हाँ। एलिस फिर से बोलती है कि तुमने क्यूपिड को मारने के लिए यहाँ बुलाया और अब वो सबको बारी बारी से मार रहा है। एलिस साथ ही बोलती है कि लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूंगी, मैं उसका मुकाबला करूंगी, और यहाँ से चले जाती है। इसके जाने के बाद मिस ड्रेक बोलती है कि हमें मैट की मदद करनी होगी। जॉन्स इसका हाथ जोर से बांध देता है। ड्रेक बोलती है कि तुम क्या करने वाले हो। ये कहता है कि मैं इसका हाथ काटने वाला हूँ वरना ये मर जाएगा जहर से। मिस्टर जोन्स इसको कहता है कि तुम फिक्र ना करो, ये काम मैं अच्छे से कर लूंगा, क्योंकि इंग्लिश टीचर बनने से पहले मैं डॉक्टर बनना चाहता था और हाथ काटने से तुम बच जाओगे वरना जहर फैल जाएगा। एलिस के सामने वही हार्ट बीट वाली वीडियो चलने लगती है। पीछे से क्यूपिड इसके दोस्त को तीर मारता है। इसका दोस्त इससे मदद मांगता है पर ये भाग जाती है। क्यूपिड इसका गला काट देता है। जोन्स मैट का हाथ काटने लगता है, फिर मैट का हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद जोन्स बोलता है कि फे मुझे बताओ ये सब क्या है। फे बोलती कि मैंने गुस्से में मौत के देवता को बुलाया, मुझे नहीं मालूम था कि ये सच होगा। और साथ ही कहती कि आप पर भी मैंने स्पेल किया था, मुझे लगा कि वो काम कर रहा है, पर वो पता लगा कि एलिस की शरारत है। साथ ही ये बताती कि क्यूपिड इन सबको मार रहा है और शैतान ने कहा था कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, पर मुझे नहीं पता था कि वो इन सबको मार देगा। जॉन्स बोलता है कि इससे कैसे बचा जाए। तो फे बोलती है कि 24 घंटे पूरे हो जाएं तो ये सब रुक सकता है। जॉन्स बोलता है कि 12 बजने में बस 10 मिनट ही हैं। जॉन्स मिस ड्रेक को कहता है कि तुम यहाँ रुको। ये बोलती है कि तुम वादा करो कि वापस आओगे। हम एलिस को भागते हुए देखते हैं। क्यूपिड इसके सामने आ जाता है। ये वापस जाती है तो इसका सामना जॉन्स और फे से होता है। ये सब यहाँ से भागते हैं। ड्रेक घड़ी को देख रही होती है। अचानक से पीछे से क्यूपिड आ जाता है। एलिस फे को कहती है कि अगर तुम्हारी मॉम का चक्कर मेरे डैड से ना होता तो ये सब भी कभी भी ना होता। ये तीनों ड्रेक की आवाज सुनते हैं। तीनों यहाँ आ जाते हैं। क्यूपिड इस पर तीर तान कर खड़ा होता है। जॉन्स ड्रेक को बोलता है कि तुम हिलना मत। फे क्यूपिड को वापस भेजने के लिए स्पेल करने लगती है। साथ ही ये कहती है कि मौत के देवता की आंखों में मत देखना वरना वो तुम्हारी सोल ले लेगा। मौत का देवता यहाँ आ जाता है। ये फे को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की और तुम्हें इसका अंजाम मालूम था। ये बोलती है कि मैं गुस्से में थी उस वक्त। तो मौत का देवता कहता है कि 24 घंटे तक तुम्हें रुकना होगा। फे बोलती है कि अगर मैं ना मानी तो ये बोलता है कि मुझे तुम्हारी जान लेनी होगी। फे अपनी जान देने का सोचती है। जॉन्स इसको मना कर देता है और साथ ही कहता है कि सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। क्यूपिड जॉन्स को मारने लगता है। फे क्यूपिड को धक्का दे देती है। इसकी वजह से एलिस मौत के देवता को देख लेती है। तो क्यूपिड इसके पास जाता है और मौत का देवता भी। क्यूपिड इसके सर पर तीर मारता है। इसी दौरान 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। क्यूपिड और मौत का देवता यहाँ से चले जाते हैं। ये सब खुश हो जाते हैं लेकिन एलिस उठकर चिल्लाने लगती है तो फे इसका काम तमाम करती है। इसके बाद ये सब बाहर आ जाते हैं। ड्रेक मैट को हॉस्पिटल ले जाती है। दोनों के जाने के बाद फे जॉन्स को सॉरी बोलती है। जॉन्स इसको किस करता है। ये बोलता है कि शायद तुम्हारा स्पेल काम कर रहा है, मुझे स्पेल करके ठीक करो। और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है।